हेलो फ्रेंड, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आज के लेक्चर में हमारा एजेंडा है वर्चुअल क्लासेस की। वर्चुअल क्लासेस क्या होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, ये इनको हम देखेंगे और एक एग्जांपल प्रोग्राम से हम इसको समझेंगे भी कि वर्चुअल क्लास इनहेरिटेंस में हमारे पास कैसे वर्क करती है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट आर ड्राइव फ्रॉम कॉमन बेस क्लास, जब एक कॉमन क्लास से ऑब्जेक्ट कोई भी डिराइव्ड हों and compiler confused, so we make a class virtual, so no copy driven from base class, so program run properly। तो इसमें बेसिकली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये हो रहा था कि क्लासेस में जब भी कोई फंक्शन सेम हो रहे थे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा था कि कौन से फंक्शन को मैंने एग्जीक्यूट करना है। इसी तरीके से हम वर्चुअल क्लासेस को भी यूज़ करते हैं कि कंपाइलर यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से फंक्शन को उसने रन करना है या कौन सी इनहेरिटेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया एक क्लास में, फिर दूसरी क्लास में, फिर तीसरी और फिर चौथी, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसने कौन से, मतलब एक बेस क्लास जो है उसकी दूसरी चाइल्ड क्लास है और वो किसी और की भी चाइल्ड क्लास है, तो उसमें कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको उसने लेना है। इसको मैं आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। ये बी जैसे एक बेस क्लास है, तो इसमें यहाँ पर जैसे एक नंबर है, हम ले लेते हैं इंट ए। अब ये इंट ए, ये हमारे पास हिरारिकल इनहेरिटेंस की भी एग्जांपल है। इंट ए हमने ले लिया और यहाँ पर इंट ए इधर भी इनहेरिट होके जाएगा, इधर भी इनहेरिट होके जाएगा। अब जब ये ए के पास पहुँचेगा तो इसके इधर से एक कॉपी आएगी और इधर से भी एक कॉपी आ जाएगी। कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसने कौन सी कॉपी को उठाना है और कौन सी क्लास को किसको पिक करना है। मतलब ये नंबर दो मरतबा इसके पास इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसने किसको पिक करना है। तो इसके लिए हम वर्चुअल क्लास का यूज़ करते हैं। इसका हमने यूज़ पहले भी कर चुके हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हम ऐसी प्रॉब्लम को देख चुके हैं जहाँ पर फंक्शंस थे सिमिलर और कंपाइलर को नहीं पता चल रहा था कि कौन से फंक्शन को उसने लेना है। लेकिन आज जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें देखेंगे कि नंबर्स, कोई भी हमारे पास एक वैल्यू है, कोई भी एक वेरिएबल है, तो वो हमारे पास कैसे इनहेरिट होता है और इसमें हमारे पास कैसे प्रॉब्लम ये आती है। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि वर्चुअल फंक्शन से हम कर पाएँ। तो यहाँ पर आप ये इस डायग्राम से देख लेंगे कि यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस की भी एग्जांपल है, यहाँ पर एक और इनहेरिटेंस की भी, जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, उनका एक चाइल्ड होता है, वो भी इनहेरिटेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी एक इनहेरिटेंस हो रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस की डिफरेंट टाइप्स का मिक्सचर यहाँ पर हो रहा है। तो ये हिरारिकल इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल में भी आ जाएगा। तो इसको एक कोड की मदद से समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पर अब इस एक क्लास हम बनाते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं a। उसी एग्जांपल से करते हैं, a नाम रख देते हैं और यहाँ पर हम पब्लिक में एक वैल्यू ले लेते हैं इंट x। यहाँ पर इंट i को ले लेते हैं और i को इक्वल रख देते हैं हम यहाँ पर 20 के। ओके, और यहाँ पर दूसरी अब क्लास एक बनाते हैं, क्लास b नाम से, और उसमें हम एक और ये इसकी चाइल्ड क्लास है, ये वाली पब्लिक और a। तो इसमें ये होगा कि मल्टीपल जब चाइल्ड होंगे तो मल्टीपल जब चाइल्ड होंगे एक क्लास के तो उसमें इनहेरिटेंस अप्लाई होगी और दोनों में इनहेरिट होगा। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा किसको पिक करना है। तो यहाँ पर हम इंट एक जे को ले लेते हैं और उसकी वैल्यू रख देते हैं 45। ओके, और इसको भी यहाँ पर पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक, और उसके बाद यहाँ पर एक और क्लास लेते हैं और वो भी पहली की
चाइल्ड होगी क्लास, उसको सी का नाम दे देते हैं, और पब्लिक ए की, और यहाँ पर पब्लिक में एक फ्लोट वैल्यू को हम ले लेते हैं, फिर रिज़ल्ट में चेंज आएगा तो इंट ही ले लेते हैं। इंटीजर्स वैल्यू को भी ले सकते हैं जे, और यहाँ पर हम के इज़ इक्वल टू 45 ले लेते हैं। कोई भी फर्जी वैल्यू हमने यहाँ पर पिक कर ली है, और उसके बाद यहाँ पर एक क्लास हमारे पास बनेगी, क्लास डी। अब ये डी हमारे पास कैसी होगी, इसको मैं पब्लिक बी और पब्लिक सी, ये बी और सी की चाइल्ड क्लास होगी। और ये जो हमने क्लास बनाई है डी, ये बी और सी की चाइल्ड क्लास है, मतलब ये पहली क्लास जो है दूसरे की पेरेंट है, और ये एक क्लास ए, ये इन दोनों क्लासेस की, पहली दो क्लासेस की पेरेंट क्लास है। और जो डी हमने बनाई है, ये दो जो चाइल्ड क्लासेस बी और सी बनाई हैं, ये इनके पेरेंट्स हैं। तो इसमें यहाँ पर एक हम इंटीजर में वैल्यू ले लेते हैं सम की, और सम हमारे पास इक्वल है आई प्लस जे और प्लस के। तो यहाँ पर हमने इनको ले लिया, और यहाँ पर ये सी शायद बड़ा देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा था, तो यहाँ पर हमने ये भी डिफ़ाइन कर दिया। अब होगा क्या, ये होगा कि ये जो आई है ये इसमें इनहेरिट होगा, बी में और सी में भी होगा। इसके पास इसकी दो कॉपीज़ जाएंगी। तो इस सिचुएशन में ये ए जो है इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन जब हम क्लासेस को वर्चुअल बना देंगे तो इनकी सिर्फ ए की कॉपी ए के पास जाएगी और वो उस पर वर्क करेगा फर्दर। अगर हम उनको वर्चुअल नहीं बनाएंगे और सिंपल क्लासेस में लेके चलेंगे तो एरर अकर होगा। और यहाँ पर इंट मेन में हम अब एक ऑब्जेक्ट बना के तो यहाँ पर OBJ, यहाँ पर हम डी का सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, डी OBJ, डी का ऑब्जेक्ट बना दिया, और OBJ डॉट, यहाँ पर ये कंपाइलर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो हम डेव पे चलते हैं। कंट्रोल V, यहाँ पर तो ये वर्क करेगा क्योंकि कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है OBJ I, OBJ B, OBJ I। तो यहाँ पर हम इन तीनों को सी आउट करवाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर इनको हम सी आउट करवाएंगे, सी आउट वैल्यू ऑफ। यहाँ पर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। वैल्यू ऑफ ए वैसे मैं बता चुका हूँ, वैल्यू ऑफ आई हैंडल, वैल्यू तो बताई नहीं उसको, OBJ डॉट आई और हैंडल, और उसके बाद यहाँ पर सी आउट जे की वैल्यू ऑफ जे, OBJ डॉट जे और हैंडल और सी आउट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर के की वैल्यू OBJ डॉट जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया डॉट के आ जाएगा, और यहाँ पर हैंडल। अब यहाँ पर इनका हमें सम दिखाना है तो उसके लिए सी आउट
सम इज इक्वल है हमारे पास, इस सम को लिया था, इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर नीचे इसको यूज़ करेंगे, और ये इसको पब्लिक किया ही नहीं मैंने। और सम इज़ इक्वल, यहाँ पर सम को ही रहने देते हैं। डी में सम को लिया हुआ है, सी में डी में सम, और सम को इक्वल भी कर देते हैं। ये देखते हैं फिर क्या होता है। सम इज़ इक्वल है आई प्लस जे और प्लस के। अगर ये ऐसे हो जाता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर सम को हम शो करा देते हैं सम, और यहाँ पर एंडल। मेरा तो ख्याल है कि एरर आएगा, इसको रन करके देखते हैं। एरर आ रहा है, आई थिंक सो। पब्लिक, ओ यहाँ पर ये गलत है, ओ फिर से वही लगा दिया। अब दोबारा करता हूँ मैं। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं हम, अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पर हम कुछ और काम कर लेते हैं। obj डॉट आई अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एरर आ चुका है, जो कि आपको मैं दिखाना चाह रहा था। एम्बिगियस का ये जो हमने प्रोग्राम किया है, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर आई एम्बिगियस। आई एम्बिगियस का मतलब ये है कि आई जो है मल्टीपल टाइम इनहेरिट हो चुका है डिफरेंट क्लासेस में, और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हमारे पास आगे जा रही हैं। तो ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था। तो अब इसका सल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो ए क्लास है इसको यहाँ पर वर्चुअल बना देते हैं, वर्चुअल, और यहाँ पर भी इसको भी वर्चुअल बना देते हैं। अब ये वर्चुअल ये कीवर्ड होगा तो मतलब ना यहाँ पे इनहेरिट होगा वो वैल्यू, ना यहाँ पर इनहेरिट होगा, डायरेक्ट वो एक ही उसकी कॉपी यहाँ पर डी में ट्रांसफ़र होगी। तो आप इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर सम ने सिर्फ ऊपर लिया है, लेकिन यहाँ पर ये सम को मैंने नीचे यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, जिससे वो हमें सम शो कर देगा। यहाँ पर कुछ उसको डिफ़ाइन किया तो एरर आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर कर दिया। कोई और एरर आ रहा है यहाँ पर, ये देखें एंड एल हमने नहीं डाला, तो इसको डालेंगे तो ये रन करेगा। अब एक बार और इसको रन करके देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल अब इसमें कोई एरर होगा। और तो ये इसको प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई जो हमने दी थी, वैल्यू ऑफ जे जो हमने दी थी, और वैल्यू ऑफ के जो हमने दी थी वो आ गया, और एम्बिगियस की वो जो पिछला एरर आया था वो हमें नहीं मिला। अब अगर यहाँ पर इस क्लास को हम वर्चुअल नहीं बनाएंगे, ये ए क्लास को हम वर्चुअल नहीं बनाएंगे, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ इनहेरिट होंगी, और वही काम होगा जो हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस में हो रहा था। और उसका सोल्यूशन हम ले रहे थे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। लेकिन अगर किसी क्लास को हम वर्चुअल भी बना दें तब भी हम वो काम बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। इसमें हमारी एक तो हिरारिकल इनहेरिटेंस की एग्जांपल कवर होगी, और उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जिस को हम इनहेरिट करना चाहेंगे वैल्यू को, वहाँ पर उसको इनहेरिट करेंगे, और जिसको चाहेंगे कि ये आगे इनहेरिट ना हो उसको हम वर्चुअल कीवर्ड लगा के वो आगे इनहेरिट नहीं होगा। यानी कि ये जो आई है ये इन दो क्लासेस में इनहेरिट नहीं हुआ इनको वर्चुअल बना के। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें।